नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वदन्ति तत्विदस्तत्त्वं जत् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मनिति शब्दयते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की उमापति महादेव की अंजलि पुत्र हनुमान तुलसी शालिग्राम भगवान की कार्तिक व्रत की व्रत पालनकारी समस्त भक्त वृंद की निताई गौर हरि मानव जीवन सब जन्मों से उत्तम है और जो चीज उत्तम होती है उसकी जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बाकी किसी भी जन्म में कोई गलती करता है, कोई त्रुटि रहती है, माफी है, लेकिन मानव जन्म में किसी प्रकार की कोई माफी नहीं। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा।
कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तम कर्मणि। स्वयं भगवान की गीता में कहती है कि मनुष्य जो कर्म करेगा, अच्छा बुरा, उसका फल मैं अवश्य उसे दूंगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो अगले जन्म में, या फिर अनंत जन्म। तब फल कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए मानसिकता को आखिए, जाका शुद्ध विचार, पाप पुण्य पहचान के समल समल तब ढार। मनुष्य को बड़ा सतर्क होकर के, सावधान होकर के रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हर एक एक्टिविटी भगवान लिखते अंदर बैठ कर। हम भूल जाते हैं कभी कभी कौन देख रहा है, और हम इसीलिए बहुत बहुत बड़ी गलती भी कर देते हैं। लेकिन भगवान हर चीज देख रहे हैं। वो दृश्य भी जो कह रखे वो भी, और जो मन में वो भी भगवान। सब मृत्यु के तुरंत बाद जब शरीर से जीवात्मा अलग होता है, उसी समय उसको पूरा उसका जन्म से लेके तब तक जब उसने शरीर छोड़ा, हर चीज दिखला दी जाती है। फिर उसे जमपुरी ले जाते हैं और वहां जाकर के चित्रगुप्त ने जो उसका खाता बनाया वो जमराज के द्वारा दिखाया। फिर इसे अपने घर वापस भेजा जाता है 13 दिन के लिए। अगर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे लिए कुछ करेंगे अच्छा बुरा, वो भी हम जुड़ेंगे। तो 13 दिन के बाद फिर इसे द्वारा जमपुरी ले जाया जाता है। रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं, 16 चेक पोस्ट, और हर चेक पोस्ट पे इसके हिसाब किताब के अनुसार इसकी वहां व्यवस्था की जाती है कि किसी ने छाता लिया है दान में, उसे छाते की छाया मिले। किसी ने टार्च दी है दान में, तो उसे टार्च के द्वारा प्रकाश के माध्यम से रास्ता दिखाया जाएगा। किसी ने किसी को जूता जोड़ा दिया है दान में, तो वहां चलने के लिए इसे भी सुविधा पैरों की और पैरों की जूते की दी जाएगी। अगर वस्त्र दान किया है तो इसे पहनने के लिए वहां वस्त्र दिए जाएंगे। ऐसे 16 जगहों पे इसकी चेकिंग होती है।
फिर जाकर के 16 स्टेशन के बाद बैतरनी नदी आती है। उस नदी में कफ, पित्त, वात, रक्त, हड्डियां, बाल और गंदगी बनी। 1 सेकंड के लिए उस नदी के किनारे को खड़ा नहीं हो सकता, इतनी दुर्गंध। और बड़े बड़े तीखी चोंच वाले मगरमच्छ, बिच्छू, शुशुंदर, सकोलिए, सांप, अजगर, ये सारे जानवर उस गिरे हुए जीवात्मा को मुंह फाड़ फाड़ करके खाने के लिए तैयार है। और गर्जना होती है, गोदान किया था तो तुम्हें गैया बचाई, अगर तुमने नहीं किया करो पार से। इतने भयंकर जानवरों में, और वो उफलती है, गर्जना उसके अंदर बड़ी बड़ी लहरों की, हृदय फट जाता है। मरना है नहीं, क्योंकि मरने वाला शरीर तो इधर गया, जला दिया। वो शरीर सूक्ष्म है, कारण है, आत्मा है, मरेगा नहीं, केवल कष्ट। इसको हमेशा कष्ट ही मिलेगा, फिर जीवित हो जाएगा। कुत्ते नोचेंगे मांस, लेकिन मरेगा नहीं, दर्द होगा, कष्ट। बड़े बड़ी चोंच वाले पक्षी आंखें निकाल करके ले जाएंगे, फिर आंखें आ जाएगी, फिर आंख जबते फिर आंखें निकाल के ले जाएंगे। जिसने बुरी बुरी नजर से किसी को देखा है, उसकी आंखों को बार 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 बड़े बड़े नोचने वाले पक्षी निकालते। जिसने हाथों से किसी का कुछ बुरा किया, काम बिगाड़ा, उसके बड़े बड़े भयंकर कुत्ते हाथ नोच करके ले जाएंगे, फिर हाथ लग जाएगा, फिर नोच के ले जाएंगे, फिर हाथ लग जाएगा। ऐसा कष्ट ही कष्ट है, अनंत काल का कष्ट। उबलते तेल में, हारों के बीच में पंगूरों के साथ बांध करके घुमाते रहेंगे, और इतना हालत खराब होगी, पर वो घूमने वाला रुकेगा नहीं। लेकिन जिसने कोई पुण्य किया है, दान किया है, परोपकार किया है, सत्कर्म किया है, उसके मुताबिक उसको सुविधा भी दी जाएगी। और जिसने भगवान का भजन किया है, वो इन रास्तों में नहीं जाएगा, वो अलग विमान पर बैठ करके भगवान के धाम के लिए निकल जाएगा। ये रास्ता जाएगा ही नहीं। तो ना पुण्य कर्म वाले का छुटकारा होने वाला है, न पाप कर्म करने वाले का छुटकारा होने वाला है। इसलिए केवल भगवान का भजन ही हम लोगों को बचा सकता है। और भजन भी मनुष्य जन्म में और किसी जन्म में नहीं हो सकता। लेकिन हमारे काम इतने हैं, हमारी मजबूरियां इतनी है कि इसी जन्म में ही काम भी ज्यादा, मजबूरियां भी ज्यादा, फिर भजन कैसे हो? और करना पड़ेगा। नहीं तो फिर 84 के चक्कर में पढ़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, कोई नहीं बचाएगा। तो एक कार्तिक मास एक बड़ा अच्छा
हमारे पास मौका है कि कम से कम हम 11 महीने कुछ नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, काम धंधा मजबूरी, लेकिन 1 महीना केवल 5 काम करने के भगवान ने बोला। क्या तारों की छाया में उठ जाओ और भगवान के नाम का सुमिरन करो। उठ जात सवेरे नी जिंदड़ी पढ़ सतगुर दीवानी। उन नाम त्याला नी जिंदड़ी मौज बथेरी मानी। अर्थात 11 महीने तुमने मौज मानी है, अब 1 महीना थोड़ा सा कष्ट उठा लो। इस जीवन विच धर्म न कीता, ना कोई कर्म कमाया, कर कर ठगियां तू दिन राती, हीरा जन्म गवाया। हम क्या नहीं करते, जिसका जितना हाथ लगता वो लगा रहा। चाहे हम पानी से किसी को बड़ा बुरा बोले, चाहे हाथों पैरों से उसका काम बिगाड़े, या फिर अपने मन में सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ किसी के बारे में, यही कर रहे हैं। उठ जात सवेरे नी जिंदड़ी पढ़ सतगुर दीवानी। उन नाम त्याला नी जिंदड़ी मौज बथेरी मानी। 11 महीने सोए, कोई स्नान नहीं किया, कोई सुमिरन नहीं किया, कोई दीपदान नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो कम से कम कार्तिक मास में थोड़ा कष्ट उठा करके हम लोगों को फायदा लेना। छोटे तुर गए, बड़े तुर गए। छोटे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं। तुर भी राजे रानी, राजे भी और बड़े बड़े जो अपने आप को बलवान समझते थे, कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सब चले। छोटे तुर गए, बड़े तुर गए राजे रानी। 4 दिहाड़े मौज मान के कर के कुछ ठिकाने, मौज मस्ती की, और फिर शरीर को छोड़ करके आज 200 साल पुराना कोई आदमी नहीं है, और हमने भी जाना है, रहना किसी ने नहीं, क्योंकि जग वाला मेला जारो थोड़ी देर रात, हसदिया रात लगी पता नहीं सवेर। रात को हम हंस खेल रहे थे, लेकिन सुबह पता चला साइलेंट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, हार्ट अटैक हो, पता ही नहीं। मेरी मेरी करदा बंदया की जग विच है तेरा, एक दिन ऐसा आउना काल ने पाना घेरा। जब इतना मारनगे जिंदड़ी पीर न देनगे पानी। उठ जाग सवेरे दी जिंदड़ी पढ़ सतगुर दीवानी। उन नाम त्याला नी जिंदड़ी मौज बथेरी मानी। हाथों देंगे हाथों लेंगे,
जब तक होश है अपने हाथ से करो। मेरा पुत्र करेगा, मेरा पौत्र करेगा, मेरा पति करेगा। हमने कितना नहीं किया है, हमने अपना नहीं किया तो दूसरे का कैसे करेंगे। मरने के बाद कितना की याद रख। और फोटो वो भी सस्ते फ्रेम वाली बनाते हैं कि अब तो मरने वाला मर गया, पैसे को बर्बाद कर दिया। सस्ते फोटोग्राफर के पास जाकर के सस्ता फ्रेम और दीवार के साथ शर्मो शर्मी एक हार डाल देते हैं गले में। बस फिर जब दिवाली आएगी, घर की सफाई होगी तो वो हार बदलेंगे, जहाँ उतारेंगे, जहाँ अपने आप ही बेचारा गिर जाएगा, कोई याद नहीं। हम कितना याद कर रहे हैं। तो जब हम किसी को याद नहीं कर रहे तो हमको कौन कितना याद करेगा। इसलिए हाथों देंगे, हाथों देंगे, हाथों पल्लिए, हाथों बनेंगे पल्ले। ऐसा ना कोई भैन भाई जेड़ा गया पिछों दी कल्ले। ऐसा कोई सूरमा नहीं है जो हमें वहां बचा लेगा बैतरणी नदी में, जन्मपुरी में। केवल परमात्मा को छोड़ करके तेरा कौन सहाय। काको मात पिता सुत बनिता तू काहे को भाई। भैया तो आज जिसको कह रहा मेरा भाई, मेरा पुत्र, मेरा पति, ये कोई बात में वहां नहीं जा सकता। तेरा किए हुए कर्म का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो आप कर ली। बस जब तक है दे तब तक दे। लेने की इच्छा मत रखो, देने की इच्छा रखो। जो हमने दे दिया वो हमारे खाते में जमा हो गया, जो हमने ले लिया वो भी हमारे खाते में कर्ज के रूप में जमा हो गया। इसलिए जब तक है दे आपको तक दे। जब नहीं रहेगी दे फिर कौन कहेगा दे। फिर तो चार आदमी उठा करके ले जाएंगे तभी यात्रा निकलेगी। अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। कोई मुख में घी डाल देगा तो गिर जाएगा, अपनी मर्जी से नहीं कुछ कर सकते। फिर वह चार चार आदमी उठ करके हमको कभी इधर कभी इधर ले जाएंगे तो चले जाएंगे। अपनी मर्जी से फिर हम कुछ नहीं कर सकते। अब है मौका हमारे पास। जब तक शरीर नहीं गिरा तब तक मौका। जब गिर गया फिर पराधीन सपने सपना, फिर कोई नहीं बचा सकता। और जमदूत धमका करके कहते हैं क्या किया तुमने। अरे तेरे को भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया था, भारत वर्ष में तेरे को घर दिया था, जहाँ कथा मिलती थी माघ मास की, कार्तिक मास की, पुरुषोत्तम मास की, भागवत की। रात को सोता, सुबह लेट उठता था, उठते ही बेड टी चाहिए, राम नाम की, सीताराम की कोई बात नहीं। इसलिए हमारा वेद कहता है उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ जागृत
प्राप्यते बरा निबोधिता। उठो उठो, जागो, लग जाओ भगवान के भजन में। क्यों? प्रभु मिलन की यही बेरिया, प्रभु के मिलन का, अपने पिता के साथ मिलने का ये मनुष्य जन्म है और कोई जन्म नहीं मिलेगा। जितनी जल्दी कब चला जाए पता नहीं। अभी कुर्सी पे बैठे हैं, साइलेंट अटैक होगा, पास वाले को पता भी नहीं चलेगा और गिरते हैं।